रेगिस्तान की तपती हुई रेत, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में सन्नाटा सांस लेने लगता है। ये वही रेत है जिसने सदियों पहले अनगिनत कदमों की आहट सुनी थी और आज भी हर राज को अपने भीतर छुपाए बैठी है। अरावली के पहाड़ियों के बीच दूर क्षितिज पर एक काली परछाई उभरती है। पहाड़ियों की खामोशी के बीच खड़ा वो ढांचा धीरे धीरे साफ होने लगता है, मानो कोई भूला हुआ सच धुंध के पीछे से बाहर आ रहा हो। धीरे धीरे सामने आता है भानगढ़ का किला। ऊंची दीवारें, टूटी मीनारें और समय से लड़ते पत्थर। ये किला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि बीते हुए दर्द और डर की कहानी है। किले की दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन उनमें जान नहीं है। हर दरार, हर टूटे कोने में कोई अनकही चीख दबी हुई लगती है, जैसे ये दीवारें आज भी कुछ कहना चाहती हों, लेकिन बोल नहीं पा रही हों। ये है किले का प्रवेश द्वार। जैसे ही कोई इसके पास पहुंचता है, हवा का मिजाज बदलने लगता है। दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है, मानो ये जगह आने वालों को पहचान लेती हो। कदम रखते ही अंदर की सूनी गलियां दिखाई देती हैं, पत्थरों से बनी सड़कें, उजड़े हुए घर और बंद दरवाजे। ये वही गलियां हैं जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी। कभी यही भानगढ़ एक खुशहाल राज्य था। दिन रात यहाँ रौनक रहती थी, लोग बेफिक्र होकर जीते थे। ये समय था भानगढ़ के स्वर्ण युग का। बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े लटकते थे, व्यापारी आवाज लगाते थे और लोग सौदेबाजी करते थे। हर चेहरे पर जिंदगी की चमक साफ दिखाई देती थी। महल का आंगन शांति और शान का प्रतीक था। सैनिक पहरा देते थे और फव्वारों की आवाज माहौल को सुकून देती थी। ये जगह शक्ति और संतुलन का केंद्र थी। और इसी राज्य की सबसे अनमोल धरोहर थी राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता से ज्यादा मशहूर था उसका दिमाग। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, समझदार और सतर्क भी थी। राजकुमारी की आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। वो जानती थी कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बुद्धि में भी होती है। इसी वजह से वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। दूर दूर के राजा उसके लिए विवाह प्रस्ताव भेजते थे। हाथी, घोड़े और कीमती उपहार किले तक आते थे, लेकिन हर प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता था। इसी बीच किले के बाहर अंधेरे में एक और कहानी पल रही थी। एक ऐसी नजर जो प्रेम से नहीं बल्कि लालच से भरी थी। वो था तांत्रिक सिंधु सेवड़ा, काला जादू जानने वाला, समाज से अलग थलग पड़ा हुआ इंसान। उसकी आंखों में चाहत नहीं, जुनून था। वो छुपकर राजकुमारी को देखता था। हर कदम, हर हरकत पर उसकी नजर रहती थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, रत्नावती को पाना। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने तंत्र मंत्र शुरू किया। आग की लपटें उठीं, मंत्र गूंजने लगे, अंधेरे में काला जादू आकार लेने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने पहुंची। साधारण सी दिखने वाली एक छोटी शीशी, जिसमें छुपा था एक भयानक जाल। तांत्रिक ने उस शीशी पर काला जादू कर दिया था। योजना साफ थी, जैसे ही इत्र लगेगा रत्नावती उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी का मन सतर्क हो गया। उसने शीशी को ध्यान से देखा। कुछ तो था जो उसे सही नहीं लग रहा था। अचानक उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी। शीशी पत्थरों पर लुढ़कती चली गई और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उसी पल काला जादू पलट गया। जो जाल रत्नावती के लिए था, वही तांत्रिक पर टूट पड़ा। तांत्रिक की चीख दूर दूर तक गूंज गई। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत उसी की दुश्मन बन गई। मरते मरते उसने श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए, हवा भारी हो गई और डर फैलने लगा, जैसे प्रकृति भी चेतावनी दे रही हो। उसके बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे। डर हर घर में घुस गया। रात के अंधेरे में परछाइयां चलती दिखाई देती थीं। सैनिकों को अदृश्य कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। किसी में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं बची थी। घरों की छतें अपने आप गिरने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर आया विनाश का दिन। दुश्मनों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। आग, तलवारें और चीखें हर तरफ थीं। महल के अंदर अंतिम लड़ाई लड़ी गई। सैनिक आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन किस्मत उनके खिलाफ थी। इसी अफरा तफरी में राजकुमारी रत्नावती गायब हो गईं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसके साथ क्या हुआ। युद्ध के बाद सिर्फ सन्नाटा बचा। एक पूरा राज्य एक ही दिन में खत्म हो गया। सदियां बीत गईं। आज भानगढ़ सिर्फ खंडहर है। दिन में पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन सूर्य ढलते ही ये जगह वीरान हो जाती है। सरकारी चेतावनी सबको रोकती है, रात में यहाँ रुकना मना है। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं यहाँ औरत की हंसी सुनाई देती है, कदमों की आवाजें आती हैं, मोबाइल अचानक बंद हो जाते हैं। कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ कभी लौटते ही नहीं।
पूरा चांद जब किले के पीछे उगता है तो लगता है जैसे भानगढ़ फिर से जाग गया हो। ये किला आज भी इंतजार करता है, शायद किसी का या शायद तुम्हारा।